हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज। पार्ट 1 और 2 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। आई एम सो सॉरी कि ये पार्ट 3 पे एक्सटेंड हो गया। कुछ लोग कहते हैं मैम पार्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैम जितनी भी लंबी हो तो हमें अच्छी लगती है, तो सभी को देख के चलना पड़ता है। मेरी कोशिश होती है पार्ट 2 पे इसको एंड कर दूं, लेकिन जब एनर्जीज आ रही होती हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि जितने भी पार्ट्स पे जाए तो वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि जब हम 15 डेज़ की रीडिंग करते हैं तो फिर हम उसको हर सिनेरियो से चेक करते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, सोशल लाइफ क्या कह रही है, लव लाइफ क्या कह रही है, और इन दी एंड हम टैरो भी चेक करते हैं कि टैरो ऑल ओवर एनर्जीज़ में आपको क्या कह रहा है। ठीक है जी, हम बात यहाँ पर कर रहे थे सोशल लाइफ की। सॉरी, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कॉफिन का कार्ड है, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। सडनली या तो आप किसी की डेथ की न्यूज़ सुनेंगे, ठीक है, और ऐसी डेथ की न्यूज़ जिसकी तरफ से आप काफ़ी कुछ अरसे से जो है ना फ़िक्रमंद रहे, डिस्टर्बेंस का शिकार रहे, और कोई बहुत ही लव वन, ठीक है। सेकंड सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं कोई पुराना रिश्ता जिसका बिल्कुल डेड एंड हो गया था, जिसमें आपने सोचा कि यहाँ पर तो अब कुछ है ही नहीं, इनफ इज़ इनफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें रिन्यूअल की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। किसी बच्चे की लाइबिलिटीज़ पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे चाइल्ड का कार्ड है। कुछ ऐसा माइंडसेट कि अगर मैं बोलूँ ठीक है, एक मैसेज आया यहाँ पर रीडिंग करते हुए ही, अब पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगा। कुछ लोग होते हैं आप की ज़िंदगी में देख रहे होते हैं कि आप परेशानी का शिकार हैं, आपको इस चीज़ की परेशानी है, आपको इस चीज़ की परेशानी है, उस चीज़ की परेशानी है, तो वो परेशानी का हल नहीं निकालते। वो करते क्या हैं, वो 10 लोगों में बातें बनाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन मैं अगर आपके माइंडसेट की बात करती हूँ तो नेक्स्ट 15 डेज़ में ये चीज़ अच्छी है आप में कि मुर्दे को सर्व करने से बेहतर है आप जिंदा को प्रोवाइड कर दें। वेल डन, कीप इट अप। ये मैसेज मुझे चैनल हुआ आपका माइंडसेट देखते हुए, इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला कि आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन है, वो ज़िंदा रिश्ते जो कि हयात हैं, और आपको पता है कि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट या थोड़ी सी हेल्प ही उनको अपलिफ्ट कर देगी। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि काफ़ी सारे लोगों की तरफ से कुछ बच्चों की लाइबिलिटीज़ आप उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ फादर फिगर मदर फिगर पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको आप हेल्प आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं सोशल सिनेरियो से। जैसे कि अगर किसी के घर के मामलात फंसे हुए हैं, आपने कोई अच्छा लॉयर कर दिया आपने, और कि या किसी के कोर्ट के मामलात हैं, पर्सनल इश्यूज़ होते हैं जैसे घर के, या किसी फ्रेंड सर्कल में या कम्युनिटी सर्कल में। जस्ट सपोज़ अगर किसी की सेपरेशन हुई हुई है, किसी की इनकम वगैरह बंद हुई हुई है या XYZ, तो उसके लिए आप कुछ रिसोर्सेज बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, फ़िक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बेशक आप, ज़रूरी नहीं है ये सब कुछ लव बॉन्डिंग के अंदर ही हो। समटाइम ऐसा होता है कि आप, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ ना कि सामने वाला कुछ भी बोलता है आप पे फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुंह खोलेगा, ठीक है, जो उसने सीखा, जो उसने बोला। यहाँ पे वेल्दी मैन का कार्ड है। लोग आपके बारे में कोई भी गॉसिप करें, डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कि आप किसके लिए क्या काम कर रहे हैं, किस इंटेंशंस के साथ काम कर रहे हैं, और उसका अवॉर्ड और रिवॉर्ड आपको हमेशा डिवाइन की तरफ से मिलता है। आप कभी भी लोगों से
एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपकी मर्ज़ी का जो है ना रिटर्न आपको देंगे। तो सोशल लाइफ काफ़ी बिजी नज़र आ रही है, सडनली ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, कुछ कोर्ट से रिलेटेड मामलात हैं उसमें भी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, घर प्रॉपर्टी के मामलात होते हैं उसकी तरफ से भी काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। आई होप कि चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएं आपकी। अच्छा जी, लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, वहाँ रिन्यूअल का कार्ड आया था थॉट प्रोसेस में, और यहाँ पे रीपेरेंटिंग का कार्ड आ गया है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, द स्कार्ड वुमन। देखा क्या मैच होती हैं एनर्जीज आके। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंग एंग यांग, इट्स योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सेक्सुअलिटी एंड द डिवाइन मैस्कुलाइन। कुछ कार्ड्स हाइड करने पड़ते हैं क्योंकि उसकी इमेजेस काफ़ी बोल्ड होती हैं, चैनल पर रिस्ट्रिक्शंस आने का डर होता है। मैच्योरिटी, कंपैटिबिलिटी एंड इंटीमेसी। अगर मैं देखें यहाँ पर बात करती हूँ ना, तो अपने आप को सबसे पहले तो एक शाबाश दें। ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, 3 दफ़ा मेरे पास यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड आया है, द थिंकिंग वुमन आया मेरे पास, द मैच्योरिटी आया, ग्रीफ आया, द स्कार्ड वुमन आया, रीपेरेंटिंग आया, रीनेवल आया, बिटर स्वीट का कार्ड है। यानी कि हर रिश्ते में आपने भर भर के देना। अगर मैं यहाँ पे आपकी लव लाइफ की बात करती हूँ, किसी ट्विन फ्लेम रिश्ते की, किसी एक ऐसे पर्सन की अवेकनिंग होने में बहुत टाइम लग गया। अब जब अवेकनिंग होने में टाइम लग गया तो आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और अब आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा कंपैटिबल पार्टनर नहीं है। बिग पॉसिबिलिटी कि ये जो पर्सन है, भले मेल है या फीमेल है, वो रोमांस से एडिक्टेड हो। यानी कि ऐसा हो कि भाई उसको इसके अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता। और लव लाइफ आपकी यहाँ पे कह रही है कि सब कुछ सेक्सुअलिटी ही नहीं होती, सब कुछ इंटीमेसी ही नहीं होती। मैच्योरिटी के साथ सोच समझ के चलना चाहिए। अच्छा जी, अजान हो रही थी, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गैप लेना पड़ा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि लव लाइफ की बात कर रहे थे हम। देखें, नेक्स्ट 15 डेज़ में आप कुछ चीज़ें नोट डाउन करते हुए नज़र आएंगे अपने पार्टनर के अंदर। आपने ऑन गोइंग कनेक्शन के अंदर अपने पार्टनर को हाई पेडेस्टेरियन के ऊपर देखना चाहा। यानी कि जिस सोच पे आप उसे देखना चाहते थे, और अब जो आप जिस भी कनेक्शन में हैं, कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, आप अपने पार्टनर में कुछ चीज़ें नोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि उसकी मैच्योरिटी का लेवल कल क्या था और आज क्या है। ठीक है, कुछ माजी की चीज़ें रिकॉल करेंगे, कुछ प्रेजेंट को देखेंगे कि जब हम रिलेशनशिप में आए तब ये ऐसी चीज़ें थी, आज जब हम ऑनगोइंग रिलेशनशिप में थे तो ये ऐसा था, और जब आज ये टाइम पीरियड आ गया है तो ये इस वक्त कहाँ पर है। तो यही वजह है कि आप एक खौफ की एनर्जी में हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, क्योंकि जिस जगह आप उस बंदे का माइंडसेट देखना चाहते थे, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आज भी वहाँ तक नहीं पहुँच सका। आज भी इसकी मेंटालिटी अगर मैं चेक करूँ, इंटीमेट होना, सेक्सुअलिटी और अपने आप को मजलूम साबित करना या अपनी मसरूफियत के रोना, तो काफ़ी सारी चीज़ों में आपको ऐसा है कि भाई कंपैटिबिलिटीज़ मैच नहीं हो रही, और इसको सही करने का या इसकी प्रॉब्लम्स हल करने का जो ठेका है वो मैंने नहीं उठाया हुआ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में कहीं रिन्यूअल की बात आ रही है, तो आप ऑलरेडी पहले बहुत सारी चीज़ों से खौफज़दा हैं,
क्यों? क्योंकि आउटकम आप इसका जानते हैं कि कंपैटिबिलिटीज़ आप लोगों की मैच नहीं हो पा रही हैं। पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 से इसको एक्सटेंड करते हैं। सॉरी, ये पार्ट 3 ही था, पार्ट 4 से इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।